और जो भ्रम फैलाया गया जातिगत जनगणना को लेकर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब हम लोगों ने कहा कि जनगणना होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए, हम सबको पता है किसके क्या जाति गोत्र है, वो जानकारी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप सेंसस करें, उसमें एक कॉलम और ऐड कर दें कि आपकी जाति क्या है, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यह है कि इस देश में जहां 140 करोड़ रहते हैं, कम से कम आधे से ज्यादा लोग पिछड़े वर्ग के हैं, और हमारे दलित भाई बहनों आदिवासियों की गिनती पहले से होती है। उद्देश्य था कि एक इस प्रकार का साइंटिफिक डाटा हमारे पास हो कि समाज में जो लोग आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टि से मुख्य धारा में नहीं है, उन लोगों के क्या हालात हैं, कितना वो प्रति व्यक्ति कमा रहे हैं, कितने वो शिक्षित हैं, कितनी नौकरी में उनको अवसर मिले हैं, उनकी भागीदारी कितनी है गवर्नेंस में, बजट्स में, स्कीम्स में, वो कितना लाभ उठा पा रहे हैं। सरकारें बनती थी, प्रदेश और देश में जो मुखिया होते थे वो मनमाने तरीके से आवंटन करते थे, इतना इस समाज को, इतना इस जिले को, इतना उस प्रांत को, कोई डाटा नहीं था। हम चाहते हैं पता तो पड़े, जिन लोगों के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बच्चे बच्चियां कहां तक पढ़े हैं, पढ़ लेकर कहां भटक रहे हैं, कितनी नौकरी उनको मिली है। इस प्रकार का जब विवरण हमारे सामने डाटा में आएगा तो हम कह सकते हैं कि हमने 100 रुपए आवंटित किए थे इस समाज के कल्याण के लिए, और यहां पे सिर्फ 20% पैसा यूज किया है, या यहां पर सब बहुत प्रगति कर चुके हैं, हमें किसी और वर्ग को विद इन ओबीसी देखना है, क्योंकि ओबीसी भी कोई एक समाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब अलग अलग समाज हैं, और जैसा यहां एक वक्ता बोल रहे थे, ओबीसी का मजहब हो सकता है, आप सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, लेकिन वर्ग वही है। वर्ग कौन सा वर्ग है? जिन दो हाथों से जो काम करता है वही पिछड़ा वर्ग है। वो अन्नदाता भी है, वो कारीगर भी है, वो दूधदाता भी है। हाथों से मेहनत करने वाले लोगों को मूलतः मैं समझता हूं, हम उसको मूल ओबीसी कहो, एमबीसी कहो, ओबीसी ए बी, कुछ भी करो, लेकिन जो लोग मेहनतकश लोग हैं, जो खून पसीने से इस देश का, हम सबका पेट पालते हैं, इस धरती का सीना फाड़ कर नाच पैदा करते हैं, वही तो पिछड़े लोग हैं। और उन लोगों को, इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को हम लोग ताकत कैसे दे सकते हैं, यही जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।